मोदी जी आए तो बोलते हैं मोबाइल का टॉर्च ऑन करो साथियों, बोले ना तेजस्वी आएगा तो इसी मोबाइल में नौकरी का मैसेज आएगा। कभी आपकी जगह की लालटेन जला है, तब मोबाइल में नौकरी का मैसेज आया है। तो आप सब लोग भारी बहुमत से एक मौका केवल तेजस्वी को दीजिए। जो 20 साल में इन्होंने किया वो 20 महीने में तेजस्वी करने का काम करेगा। तेजस्वी यादव पटना के बांकीपुर विधानसभा में महागठबंधन के प्रत्याशी के लिए प्रचार कर रहे हैं और एक बार फिर से अपने चर्चित वादे हर घर सरकारी नौकरी देने के वादे को दोहरा रहे हैं। तेजस्वी यादव 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी 10 लाख नौकरी देने का वादा किए थे, जिसका उन्हें स्पष्ट फायदा हुआ था और 74 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर आए थे। तो क्या इस बार तेजस्वी हर घर सरकारी नौकरी देने का वादा कर अपनी चुनावी नैया पार लगाएंगे और फिर से सत्ता में लौटेंगे? परिणाम चाहे जो हो, लेकिन इतना तय है, आज बिहार में सबसे बड़ा समस्या रोजगार का है और युवा हर हाल में रोजगार चाहते हैं। इसलिए यदि तेजस्वी अपने घोषणा पत्र में, चुनावी भाषण में हर घर सरकारी नौकरी देने का वादा करते हैं, तो यह पहले नज़र में नहीं पूरा होने वाला वादा लगने के बावजूद युवा और उसके अभिभावक पर इसका स्पष्ट प्रभाव पड़ना तय है। प्यासा हिरन पानी की आस में मृगमरीचिका की तरफ भागता अवश्य है। बिहार में रोजगार का सवाल अब कैरियर नहीं बल्कि जीवन मरण का सवाल बन गया है। मोदी जी आए तो बोलते हैं मोबाइल का टॉर्च ऑन करो साथियों, बोले ना तेजस्वी आएगा तो इसी मोबाइल में नौकरी का मैसेज आएगा। कभी आपकी जगह की लालटेन जला है, तब मोबाइल में नौकरी का मैसेज आया है। तो आप सब लोग भारी बहुमत से एक मौका केवल तेजस्वी को दीजिए। जो 20 साल में इन्होंने किया वो 20 महीने में तेजस्वी करने का काम करेगा। एनडीए गठबंधन तेजस्वी के हर घर सरकारी नौकरी देने के वादे को झूठा बताती है और इसके पीछे सबसे पहला तर्क देती है कि पैसा कहां से आएगा। लेकिन यह सबसे कमज़ोर तर्क है, क्योंकि इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जब मजबूत इरादों से सरकारी खर्च पर नियंत्रण कर असंभव सा दिखने वाला काम हुआ है। अर्थशास्त्र का सामान्य नियम है, यदि आप कर सकते हैं तो इसके लिए पैसे का इंतजाम भी हो सकता है। सवाल इसके समय को लेकर है। तेजस्वी इसे 20 महीने में पूरा करने का वादा करते हैं। दूसरा जो व्यवहारिक दिक्कत है कि बिहार में हुए जातिगत सर्वे के अनुसार बिहार में 1.19% इंटर पास हैं, जिसमें सामान्य में 14%, पिछड़ा वर्ग में 10.69%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 7.95%, एसटी में 7.48%, अनुसूचित जाति में 5.76%। जाहिर सी बात है, निचले स्तर पर भी सरकारी नौकरी देने के लिए कम से कम इंटर पास होना चाहिए, जो कि हर घर सरकारी नौकरी देने की राह में सबसे बड़ी बाधा है। अभी बिहार में कुल आबादी का 1.57% लोगों के पास ही सरकारी नौकरी है। फिर पद के अनुसार योग्यता का सवाल है, लेकिन चुनावी लहर में इन तर्कों के लिए कोई जगह नहीं है। युवा रोजगार के लिए बदहवास है और वह नौकरी के वादों पर एक बार सोचने को मजबूर हो रही है। वहीं 20 वर्षों से सत्ता से दूर तेजस्वी को हर घर सरकारी नौकरी का वादा रामबाण दिखता है सत्ता तक पहुंचने के लिए। वहीं दूसरी तरफ एनडीए पिछले 20 वर्षों से सत्ता में है
और आज अपने संकल्प पत्र में सुई से लेकर हवाई जहाज बनाने का वादा कर रहा है। 1 करोड़ युवा को नौकरी और रोजगार का वादा किया है। सबसे दिलचस्प है, वित्त मंत्री सम्राट चौधरी संकल्प पत्र जारी करते हुए 50 लाख करोड़ निवेश लाने का वादा करते हैं। सवाल है, यह किस आधार पर कहा जा रहा है? क्या इसके लिए MOU बना है? पिछले 20 वर्षों में बिहार में कितना निवेश आया? 2 दशक से NDA सत्ता में रहने के बावजूद बिहार अभी भी देश का सबसे गरीब, बदहाल, पलायन राज्य बना हुआ है, लेकिन इसको लेकर कोई जवाब नहीं है। नया वादा फिर से नीतीश सरकार सिर्फ इतना बता दे कि पिछले 20 वर्षों में कितना निवेश आया और इससे कितने को रोजगार मिला, लेकिन ना सरकार को बताने का समय है, ना जनता को पूछने का। काम की बात दोनों समझते हैं, नेता भी और जनता भी। 1 करोड़ 50 लाख महिलाओं के खाते में पैसे भेज दिया गया है। बाकी के लिए जंगल राज का भूत तो है ही। यह सवाल मत पूछिए कि जंगल राज का जवाब जनता ने दे दिया है और उसे सत्ता से 20 वर्षों से अभी तक दूर रखा है। आज 2005 में जन्मा हुआ युवा 20 वर्ष का होगा, फिर वह जंगल राज से क्यों डरे? लेकिन NDA को लगता है कि कैश ट्रांसफर और जंगल राज का हुआ यही फिर से चुनावी जीत को पार लगाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव को हर घर नौकरी का वादा सत्ता दिलाती है या फिर NDA को कैश ट्रांसफर और जंगल राज का भूत। लालू यादव तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का नहीं कहेंगे तो आपको कहेंगे। लालू जी तो ऐसे व्यक्ति हैं, खुद मंच पर खड़ा होकर किसी ने उनसे कहा कि अपने पत्नी को काहे बनाए थे, तो मंच से खड़ा होकर कहे कि आप अपने पत्नी को नहीं बनाते तो तुम्हारे पत्नी को बनाते। तो भैया लालू जी से आप क्या अपेक्षा करते हैं? लालू जी अपना बेटा बेटी का ही तो बात करेंगे, बिहार के बेटों का बात थोड़ी करेंगे।